Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगला 10 दिन किस तरह से रहेगा। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 10 डेज किस तरह से रहेगा। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइज। सो ये जब से आप देखोगे तभी से नेक्स्ट 10 डेज वो वैलिड रहेगा। सो प्लीज़ देख लीजिएगा कि एट द एंड ऑफ द रीडिंग, स्पेसिफिकली मिडल ऑफ द रीडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट में हम यहाँ पे चैनलाइज स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कार्ड हमारे पास है टाइम टू गो। दिस इज़ द 45 नंबर। आई होप यू कैन सी दैट। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 52 मेंडिंग। लॉयल हार्ट 35। वी डू हैव अ चेंज इन द विंड। ओके, यहाँ से हम ले लेते हैं। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नॉट फॉर यू एंड रीजनरेशन एंड ट्रेजर आइलैंड। ओके, उसके नीचे हम 3 कार्ड ले सकते हैं बिटवीन द वर्ल्ड्स। अभी हम टैरो डेक से देख लेते हैं। आई होप यू कैन सी देम क्लियरली। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगला 10 दिन किस तरह से रहेगा। हाउ विल बी देयर नेक्स्ट 10 डेज, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू। प्लीज़ बताएं। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स। वी डू हैव द ओक किंग। ओके, वी डू हैव द 2 ऑफ एथम्स। यहाँ पे है हमारे पास द हॉर्न गॉड। दिस इज द एम्परर। Bottom of the deck we do have a beautiful card is called the green man, which is the fool card. यहाँ पे साइंस बता देते हैं, थोड़ा सब्र करें। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, सो वी डू हैव द पाइसेस एज द मीन राशि। आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। मैंने कैमरा का सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आई होप it is coming in a better way now. We do have the emperor as the Aries and Scorpio. ये हमारे पास है मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। We do have the 6 as very important number. 35 which comes to 8, 52 which comes to 7, 45 which comes to 9, 12 is also important, 4 is also important. एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वी डू हैव दिस वन जेमिनी, मिथुन राशि है। ठीक है, एयर साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनीवे, साइंस डज नॉट मैटर, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट 10 डेज में बहुत ही बदलाव, पूरी तरह से बदलाव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। I'll just explain you. Things will move, ठीक है, in much more, okay, speedier way than you had expected. जिस तरह का स्पीड आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही यहाँ पे फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड जिस तरह से बहुत तूफान आने से लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी तूफान आने के बावजूद भी इतना ज़्यादा तूफान, साइक्लोन और हरिकेन, इस तरह का अगर तूफान आ जाए सो कहीं ना कहीं पे इट विल अफेक्ट आवर लाइव्स ट्रिमेंडसली। आदर तो डिस्ट्रैक्शन होगा और डिस्ट्रैक्शन के बाद ही होता है कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा
इस जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं वो आपने विटनेस किया है, आप मौजूद है, आप मौजूद थे वो सारी घटनाओं के, ठीक है। और आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जगह का परिवर्तन हुआ है बहुत ज़्यादा। एंड आई डू बिलीव दैट यू हैड विटनेस्ड लव ऑल्सो, यू हैड विटनेस्ड हेट ऑल्सो। बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते और जाते गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से लाइक सिर्फ और सिर्फ हेडोनिस्टिक रहे हैं, मतलब इस तरह के इंसान रहे हैं जो सेल्फिश बहुत ज़्यादा थे, अपने ही प्यार, सेक्स, इस तरह का पैसा, इसलिए आपके साथ संबंध उन्होंने बनाया, फ़ायदा आपसे उठाया। सो देयर वर क्वाइट लॉट ऑफ हेडोनिस्टिक पीपल सराउंडिंग यू सेल्फिशली, दे डिड हैव सेल्फिश इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा उनकी ख़राब, ठीक है, इरादे थे। बट मुझे यहाँ पे इस तरह की खुशी यहाँ पे आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहा है कि एक तूफ़ान के बाद एक ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। सब कुछ जैसे नॉर्मल होता जा रहा है, तूफ़ान के बाद तूफ़ान तूफ़ान तूफ़ान, तो ऐसा नहीं होता, सब ख़त्म हो जाता है, फिर शांत हो जाता है, सिर्फ सब लोग ऊपर से, ठीक है, क्या करते हैं, अपने आप को रिकवर कर लेते हैं उस सिचुएशन से, ठीक है, बाहर आ जाता है लोग, लेकिन स्टॉप नहीं है, राइट। पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग, फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, फिर से लोग नौकरी पे गए, फिर से लोग व्यवसाय कर रहे हैं, शादी भी हो रहा है, ठीक है, लोग साइट सीइंग करने के लिए जा भी रहे हैं उस सारे जगह पे, अभी भी जा रहे हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे थिंग्स विल नॉट गो एज द सेम एज ऑलवेज। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी तूफ़ान है तो वो उसको ख़त्म होना ही है। सो नेक्स्ट 10 डेज़ के बाद भी उसका असर रहेगा। मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि दे ऑलवेज कंसिडर 2 थिंग्स इन देयर लाइफ, ठीक है। किसी को हो सकता है कि आप मिले या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में वो अपने काम को लेकर आपके साथ बहस कर सकते हैं रिगार्डिंग देयर जॉब पैटर्न्स। वो बोल सकते हैं आपको, नहीं मेरा जॉब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर आप बोलेंगे नहीं मेरा जॉब भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई कैन सी 2 owls, यू कैन सी owls अ लॉट, स्पेशली ग्रेइश आउल, और जिसका फेस ऐसा ट्रायंगल वाला है वो जैसा आउल, और वाइट आउल आप देख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली जो चीज़ पॉज में चला गया था, सरेंडर मोड पे चला गया था, सस्पेंड हो चुका था, पोस्टपोन हो चुका था, हो सकता है कि कुछ अपॉइंटमेंट आपने लिया था डॉक्टर के पास या किसी आर्किटेक्ट के पास या किसी डिज़ाइनर के पास आप गए, या किसी चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे थे, स्टडीज़ कर रहे थे, लेकिन आपने अचानक डिसीजन लिया कि नहीं हमें अभी स्टडीज़ को रोक देना है, अभी हमारे ख़ानदान में जो बिज़नेस है उसको कंटिन्यू करना है। सो मुझे दिख रहा है वो पॉज वाला मोड जो है फिर से वो चल रहा है एज यूजुअल, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट 10 डेज अगेन यू विल थिंक ऑफ दैट प्रपोजल और द प्रोजेक्ट और एनीथिंग। हो सकता है बिजनेस आइडिया भी था, लेकिन आपने सोचा नहीं स्टडीज़ को फिर कंटिन्यू करते, बिजनेस तो बाद में भी होता रहेगा। सो यू विल डू दैट। कुछ रिश्ते ऐसे थे जो हो सकता है कि डीप डाउन यू रीच टू योर चाइल्डहुड लेवल। बचपन में क्या आप करते थे, किस कॉलेज या स्कूल में आप गए, उस कॉलेज या प्लेग्राउंड को देखने जाना, विज़िट करना, उस मोमेंट को एंजॉय करना, वो चाय की स्टॉल, वो अचार की गली, वो जो भी हो, ठीक है, जो भी पराठे की गली जो भी है, हाँ। सो उस तरह का माहौल में आप फिर से अपने आप को जीवित पाएंगे, उस मेमोरी में हम चले जाएंगे। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स आपने बिताया, एंड यू विल रिमेंबर दोज थिंग्स। बट फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी लाइक दैट टाइम टू से गुड बाय टू सर्टेन रिलेशनशिप जो इक्वालिटी के लेवल पर बिल्कुल बेस नहीं था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बदनाम किया जा रहा था, आपको ह्यूमिलेट किया जा रहा था, आपका इंसल्ट हो रहा था, ठीक है। और अभी और एक दरवाज़ा है, ठीक है, अभी भी आपके लिए वो दरवाज़ा डेफिनेटली आपको दूर से तो दिखाई दे रहा है कि वो बंद है, बट वो दरवाज़ा आपके लिए खुला ही है। सो जस्ट मूव टूवर्ड्स,
because you can see wherever you are moving the stars are following you, right? So आप जहाँ पे जा रहे हो you are just trying to understand इस next 10 days में आप खुद को समझने की कोशिश करोगे। आप अपने हार्ट का जो गाइडेंस है, जो आपकी दिल की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करोगे, लोगों को समझोगे, लेकिन ट्रिकी सिचुएशंस अगर आएगा तो भी आप डिप्लोमेटिकली उसको हैंडल कर लोगे। अगर आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा उठाने की भी कोशिश की तो भी आप समझ जाओगे, लेकिन आप झगड़ा या कुछ फिज़िकली उसको कुछ बोलना, मतलब एनीवे गेट इनटू द वर्बल स्पैट और डिस्प्यूट, ये सब आप नहीं करेंगे, ठीक है? आप डिप्लोमेटिकली वहाँ से बाहर आ जाएंगे। डोंट इन्वॉल्व विथ फाइट और वर्बल फाइट विद एनीवन। झगड़ा मोड़ लेना नहीं चाहिए, नहीं करना है आपको, ठीक है? जिसको जो समझना है वो समझ जाएगा। आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं इन अ डिप्लोमेटिक वे, और इन द मोस्ट मैनिपुलेटिव वे भी आप कर सकते हो, ठीक है? आई डू फाइंड लाइक यू स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑफ डायरेक्शन। मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है कि कोई ऐसा क्लासेस आप स्टार्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी ना बहुत समय से वो लोग कर ही रहे हैं, जैसे सेरामिक का पॉट बनाना, रेजिन आर्ट, ठीक है, ड्रामा, पोइट्री, म्यूज़िक, जो आप शौकीन थे, डांस, सिंगिंग, पोइट्री, एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट हो सकता है, उस क्लासेस को आप ज्वाइन करें। एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग, एनीथिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, स्केचेस, ऑल दैट थिंग, मे बी स्पोर्ट्स फील्ड, एनीथिंग। हो सकता है कि आप कोई क्लब ज्वाइन करें, मेंबरशिप ले, रिपीटेडली आप जाए। अब अपार्ट फ्रॉम योर मेन स्ट्रीम, जो मेन कोर्स है उसको भी छोड़ के आप साइड कोर्सेज भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट 10 डेज़ में तो आपका एनरोलमेंट या एडमिशन होने का भी संभावना है, एंड कुछ लोगों के लिए वो हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, बट कुछ समय के लिए, बट अगेन यू विल रीस्टार्ट, ठीक है? जिस तरह से रीस्टार्ट बटन होता है। आई डू फाइंड कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें शायद आपके लिए दरवाज़ा खुला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ज़रूर आपके लिए दरवाज़ा खुलेंगे, एंड यू विल फाइंड योर लॉस्ट होप। आप अपनी जो आशाएं हैं उसको फिर से आप फिर से जागेगा कि नहीं, मैं फिर से शुरुआत करूं, तो वो सब कुछ सही हो जाएगा। यू माइट बी फीलिंग स्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, या आपको हताशा हो सकता है, फियर हो सकता है, इनसिक्योरिटीज़ हो सकते हैं, बट आई डू फाइंड लाइक that you will be on a new journey ahead, okay? So I do think like that, and definitely I do find कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अर्बन लाइफ जो है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अर्बन लाइफ है, वो छोड़ के आप रूरल लाइफ की तरफ जाओ, जहाँ पे कंट्री साइड है, गांव की तरफ है, जैसे खजूर की रस पीना, ठीक है? वही मैं बोल रही थी ना, मोमेंट्स में वापस चले जाना, रिविजिटिंग ओल्डर थिंग्स अगेन, जैसे शानदार किसी के गांव में एक अच्छा सा मंदिर है, वहाँ पे जाके बैठना, संकीर्तन सुनना, उसको वही बोलते हैं, कीर्तन भजन सुनना, वो गांव की जो एक माहौल है वो कुछ और ही होता है। सो फूड, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल्स, ठीक है, जैसे किसी के खेत से तोड़ के लाए, सो दैट्स अ ग्रेट एन्जॉयमेंट। उससे लाखों गुना ख़राब है मेट्रो सिटी लाइफ, आई कैन सी ए लाइक दैट। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चेंज इन द विंड है, उस हवा की वजह से जैसे सब कुछ बदल गया है, लेकिन रीजनरेट भी तो हो रहा है। यहाँ पे लावा है, द लावा इज़ दैट द माउंटेन इज़ ऑन फायर, अग्नि है, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फिर से ग्रीनरी है। सो आई डू फाइंड, चाहे जितना भी लोग आपको आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी दे विल टर्न, मे बी देयर इज़ नॉट सच थिंग सीरियसली, बट वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, बिकॉज आप फिर से ग्रो करोगे। यही होता है, आपको पता है कि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि कहीं से भी वो, ऐसे होता है ना कि ऐसे माना जाता है, इन कोलकाता बिरलास केम फ्रॉम आई थिंक सो फ्रॉम राजस्थान, दे केम एंड दे हैड नो मनी विद देम, कुछ भी नहीं था उनके पास, and now you will see Birlas and Birlas in Kolkata. So there is a great story even for the
यू कैन से इन गुजरात, जैसे स्टोरी ऑफ निरमा डिटर्जेंट, वो जो थे वो साइकिल में चढ़ चढ़ के वो डिटर्जेंट बेचते थे. सो दैट वाज द ग्रेट थिंग कि वो कंपनी कितना बड़ा हुआ. हर एक कंपनी के पीछे जो बेस स्टोरी है, चाहे जितना भी लोग, उस समय भी कंपिटिटर्स था, आज भी कंपिटिटर्स है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट, आई डू फाइंड कि यू आर गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू फॉर योर सेल्फ, गुड इमेज फॉर योर सेल्फ. अपने आप के लिए एक अच्छा सा इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं. दैट्स फाइन, दैट्स फाइन. ओके. एंड यस, आई डू फाइंड कि कुछ लोगों को सावधानी लेने की ज़रूरत है while you क्रॉस द रोड और while you ट्रैवल. तो बहुत कुछ बता दिया है आज. कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन इज ऑल्सो पॉसिबल. ओके. योर एनिमीज विल बी बर्न्ड बाय देयर ईगो. देखा, आपको जो जलाने की कोशिश करेंगे वो खुद जल के राख हो जाएंगे. ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको खाम खा परेशान नहीं होना है. हेडोनिस्टिक पीपल, अभी बताया था मैंने. सैटर्न साइकिल्स विल गिव यू अ लेसन. शनि का साढ़े साथी हो सकता है किसी को चल रहा है, सो हो सकता है मे बी यू विल बी फेसिंग सर्टन हार्डल्स, क्योंकि सैटर्न जो प्लैनेट है वो हमको बहुत उचित शिक्षा देते हैं बिफोर वी रीच आवर डेस्टिनेशन. आप जानते ही हैं, यू विल गेट आंसर्स, सारे आंसर्स आपको मिलेंगे. सिक्योरिटी, यू विल फील मोर कंफर्टेबल. आप प्रोटेक्टेड ज़्यादा फील करोगे, इनसिक्योरिटी नहीं फील करोगे. ब्लिंकिंग आई, किसी का पलक झपकते ही हो सकता है कि कुछ याद आ जाए. स्पेशियस ऑफिस ओनरशिप, हो सकता है कि ऑफिस के लिए आप डील, कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह से कुछ देखें या वेबसाइट्स में सर्च करें कहाँ पे रेंट में या कहाँ पे ओनरशिप में. सिर्फ ऑफिस नहीं, कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी आप सर्च करेंगे. ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, बहुत अच्छे डील्स आपके पास आ रहे हैं. सो डोंट मिस इट आउट. ठीक है, मिस ना करें. जजमेंट डे, फैसला का दिन आ जाएगा. सब कुछ जैसे आउटकम आपके फेवर में आएगा अगर आपने बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ रहे हो तो. ओके, सो दिस इज़ ऑल बेसिकली फॉर टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.